मैं एक सवाल आनंद दुबे से लूंगा, बाकी तो राजनीतिक बहस है वो चलती रहेगी, उससे कुछ बहुत होता जाता नहीं। आनंद जी, मैं एक स्पेसिफिक देता हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सरकार की मदद कर रहा हूं इसलिए कि मेरे मन में पीड़ा है कि नौजवानों का भला हो जाए। सुन लेंगे, समझ लेंगे, वहां तक पहुंचा देंगे तो लाभ आप ही का होगा, मेरा तो कोई लाभ है नहीं। ना मैं नौकरी का अभ्यर्थी और ना मैंने चुनाव लड़ना, दोनों लालच नहीं मेरे पास, इसलिए मैं तो कबीरा खड़ा बाजार में। एक उदाहरण देता हूं आपको कि आप क्या कर सकते हैं। कई बार मंत्री हो जाना भी ये नहीं होता है कि समझ ज्यादा हो जाए, ऐसे भी गारंटी नहीं होती। सांसद विधायक मंत्री हो जाए तो समझ ज्यादा आ जाए, इसकी भी गारंटी नहीं होती। तो समाज के अलग अलग स्रोतों से जो जानकारी आए उसको समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं लाख टके का। 1,60,000 के करीब स्कूल है उत्तर प्रदेश भर में प्राइमरी के, ठीक। वहां मिड डे मील स्कीम के तहत रसोईया होता है, ठीक। उसमें एक क्लॉज है, वो बड़ी तादाद है उसमें एक, लेकिन वो शायद लखनऊ तक बात कभी आएगी नहीं। आप लोग नीचे उतरोगे नहीं, वो उतरा ऊपर जा नहीं सकते। उसमें एक क्लॉज है कि अगर बच्चा पढ़ता होगा तभी आप काम करोगे। यहां वो क्लॉज हट जाए और उनका मानदेय थोड़ा सा मिनिमम वेजेज एक्ट के हिसाब से हो जाए, इसके लिए ना लोकसभा बैठानी, ना राज्यसभा बैठानी, ना विधानसभा बैठानी, ना पार्लियामेंट में को है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट। बेसिक शिक्षा विभाग का एक ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी आदेश जारी करेगा, कल करा दो, 50,000 लाख आदमी जय जय करेगा। आनंद जी, मैं ऐसे और भी उदाहरण दूंगा। मेरे पास तो वो है कि सीधी बात हो भाई कि भाई चलो हाँ ये कर देंगे, इसमें तो कोई नुकसान की बात ही नहीं। आनंद जी, दूसरा एक उदाहरण देता हूं, एक और सुन लो। कोरोना काल में हम सब ने कहा, सरकारों ने कहा, विरोधियों ने कहा, पक्ष वालों ने, विपक्ष वालों ने, कि ये जो हेल्थ वर्कर है ये भगवान है। ठीक बात भी थी, कोरोना काल ना हो तब भी भगवान है। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने, एम्बुलेंस चलाने वाले लोगों ने, उसकी देखरेख करने वालों ने बड़ा योगदान दिया, जान हथेली पर रख के। इससे हम भी सहमत, आप भी, आनंद, मनोज भी। 10,000 एम्बुलेंस कर्मी निकाल दिए गए प्राइवेट कंपनी जिसके पास ठेका है। क्या अब वो ढूंढ रोते फिर रहे बेचारे? क्या उस कंपनी को बुला के एक जरा ठीक ठाक कदकाठी का अधिकारी इनका निस्तारण नहीं करा सकता? इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी? आनंद जी, नहीं अमिताभ जी, जो एम्बुलेंस कर्मियों की बात आपने की है, सरकार ने उसके लिए आदेश भी दिए और लगातार निस्तारण हो रहा है। कई लोगों को नौकरियां भी मिली है, आने वाले समय में सभी को वापस रखा जाएगा और इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जो आपने शिक्षा मित्रों की बात की है और जिस मनोभाव को आपने प्रकट किया है, निश्चित रूप से सरकार इस पर भी विचार कर रही है। शिक्षा मित्रों से लगातार बातचीत चल रही है। आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से सकारात्मक जो है पहल देखने को मिलेगी। जी कौशल कुमार, जी सर, जो मेरा इंप्रेशन है, जो मेरी धारणा है और जो मेरी कामना है वो ये है कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा मित्रों को लेकर कोई संतुष्टिप्रद निर्णय आए। यहाँ जो मौजूद हैं पार्टी के प्रवक्ता, वो भी उस बात को कह रहे हैं और मेरी कामना भी यही है। आप बताइए, आप लोगों को कितनी उम्मीद बंध रही है? सर, सबसे पहले तो आपके द्वारा तो लगातार ही जी प्रयास किया जाता रहा कि कुछ बेहतर रिजल्ट निकल आए। नहीं, मैं यहाँ भी प्रयास करता हूँ, यहाँ के अलावा भी प्रयास करता हूँ जहाँ करना चाहिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता है जी, हमारा उनसे कहना ये होगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने या किसे क्या किया, लेकिन आज चूंकि हम आपके सहारे हैं, आज जो भी भविष्य संवारना है वो आपको संवारना है। आज स्थितियां ये हैं कि 10,000 में शिक्षा मित्र के लिए उसका परिवार ना चल के उसको कहीं ना कहीं मजदूरी करनी पड़ रही है, उसको रिक्शा चलाना पड़ रहा है। अगर आपने शायद पेपर के एक आध कटिंग भी देखी होगी उसमें, लेकिन आज जो स्थितियां हैं उसको संवारने के लिए अगर हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमको इतना मानदेय दे दीजिए, तो वो उसका हो सकता है वो हमको ना मिले, लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि सरकार द्वारा जो हमारी बेसिक दिक्कतें हैं उनको दूर कर दिया जाए जब तक स्थायी समाधान होता है जी। और इसके अलावा आपका वित्त विभाग अधिकतम इतना मानदेय दे कि हम सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।
इतना तो होना चाहिए, जब तक आपका रास्ता निकलता है तब तक इतना मिले। और दूसरा चीज 12 महीने का जो बार बार कहा जा रहा है कि जून के महीने में, हमको ये समझ नहीं आता कि 2 जून की रोटी 20 सालों से शिक्षा मित्रों को नहीं मिली है। तो ये जो बेसिकली जो समस्याएं हैं, इनको जरूर ध्यान दिया जाए और इनका जो एक समय पीरियड है कि आनंद जी ठीक है। कौशल, अब मुझे उसको और क्रिस्प करके ढंग से पूछ लेने दीजिए। आनंद जी, ये बहुत सरल प्रक्रिया है, इसमें मुझे लगता है ये तत्काल हो जानी चाहिए। 11 महीने की जगह 12 महीने की नियुक्ति। बहुत पहले मैंने सरकार में जब इस प्रक्रिया से मैं थोड़ा जुड़ा तो मैंने दिनेश जी को कहा भी था, दिनेश शर्मा को मैंने कहा था, भाई जो लोग आ गए एक बार आ गए, अब दोबारा तो भर्ती होने नहीं शिक्षा मित्र की उस ढंग से जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया। इनको सम्मानजनक वो दीजिए और 62 साल तक नौकरी की गारंटी दीजिए और 12 महीने 365 दिन रोल पर रख लीजिए। इस सरकार के पास ये तीनों इख्तियार हैं, इनमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। आनंद जी। जी देखिए अमिताभ जी, आपने जो बातें कही निश्चित रूप से हम इन बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अभी शिक्षा मित्र के हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि माननीय मंत्री जी से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने अपने तमाम जो बातें हैं उनसे उनको अवगत कराया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वो बात करेंगे। निश्चित रूप से इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो मांग है, सरकार उस पर विचार करेगी और मैं कह रहा हूं आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें कोई रास्ता निकलेगा।